हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए काफ़ी समय बाद करंट जीएस का वीडियो लेकर आया हूं। अन्य वीडियो मैंने आप लोगों के लिए कई बार अपलोड कर दिए हैं, लेकिन करंट वीडियो मैंने अभी तक नहीं बनाया था। तो आज हम करंट वीडियो के बारे में इसके क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। क्या क्या हमारी घटनाएं हुई 14 फरवरी से 22 फरवरी तक का करंट जीएस है। फिर हम अगला वीडियो ले लेंगे इसी पर। तो हम देखते हैं क्या क्या घटनाएं इस बीच में रही, और बहुत छोटा वीडियो रहेगा और अच्छे से समझिएगा। राष्ट्रीय कृमि दिवस 10 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय कृमि दिवस 10 फरवरी को। समर्पण दिवस 11 फरवरी। ये किसका जन्म दिवस है? समर्पण दिवस पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म दिवस है। समर्पण दिवस पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म दिवस है, और इन्हीं के नाम पर गुजरात में स्थित कांडला बंदरगाह का नाम रखा गया है। तो 11 फरवरी को इन्हीं के जन्म दिवस को समर्पण दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमने जनवरी माह में 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जयंती मनाई थी। ये आप कमेंट करेंगे कि इस बार से सुभाष चंद्र बोस जयंती किस दिवस के रूप में मनाई गई थी? किस दिवस के रूप में मनाई गई थी? तो पराक्रम समर्पण दिवस क्लियर है। समर्पण दिवस दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म दिवस, कांडला बंदरगाह इन्हीं के नाम पर है। और के कामराज बंदरगाह का नाम आपने सुना होगा। किस बंदरगाह का नाम है? तमिलनाडु में स्थित एन्नोर बंदरगाह का नाम के कामराज बंदरगाह है। क्लियर। और यूनानी दिवस भी हम 11 फरवरी को ही मनाते हैं। विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी। विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व सामाजिक न्याय दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। विश्व चिंतन दिवस वर्ल्ड थिंकिंग डे विश्व चिंतन दिवस 22 फरवरी को मनाया जाता है। और 22 तारीख से जुड़े हुए आप लोगों को मालूम होगा 22 मार्च, 22 मई, 22 मार्च, 22 दिसंबर, याद होंगे ये दिवस कि 22 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, 22 मार्च को कौन सा, और 22 दिसंबर को कौन सा। इसका आप कमेंट करेंगे। ये दिवस 22 है ना। कब मानी इस दिन कौन सा दिवस मनाया जाता? 22 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता? 22 मार्च को कौन सा दिवस, और 22 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? इसी प्रकार से 22 फरवरी को विश्व चिंतन दिवस मनाया जाता है। मध्य प्रदेश के भिंड जिले में देश का पहला डकैत संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है। और मध्य प्रदेश के बारे में करंट का एक और क्वेश्चन है कि विकास पचौरी ने 101 घंटे का लगातार बोलने का रिकॉर्ड बनाया है। ये मध्य प्रदेश के विदिशा जिले से संबंधित हैं। और विदिशा जिले में ही अभी हाल में ही सुषमा स्वराज की प्रतिमा लगाई जाएगी, मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में। और होशंगाबाद का नया नाम नर्मदापुरम किया जाएगा। होशंगाबाद का नया नाम, होशंगाबाद जिले का नाम नर्मदापुरम किया जाएगा। हालांकि नर्मदापुरम संभाग पहले से ही है। तो होशंगाबाद जिले का नया नाम क्या किया जाएगा? नर्मदापुरम। इसकी घोषणा की जा चुकी है। और हीरा संग्रहालय भी मध्य प्रदेश में स्थित है, और आप सभी लोग जानते हैं ये खजुराहो में स्थित है। और खजुराहो किस जिले में है? तो छतरपुर जिले में है। रामायण संग्रहालय कहाँ स्थित है? ओरछा। तो ओरछा अब कहाँ पर आता है? निवाड़ी जिले में। पहले ओरछा आता था टीकमगढ़ में, अब कहाँ था? निवाड़ी जिले में। तो रामायण संग्रहालय कहाँ पर है? ओरछा में। हीरा संग्रहालय कहाँ पर है? तो आप कहीं हीरा संग्रहालय खजुराहो में, और खजुराहो के ज़िले के अंतर्गत आता है छतरपुर जिले के अंतर्गत। उसी तरह से मध्य प्रदेश का मांडू प्रसिद्ध जो स्थल है वो धार जिले के अंतर्गत आता है।
ये सब बातें क्लियर है एमपी के बारे में, इतनी सब बातें याद रखेंगे। 8 फरवरी से लेकर 12 फरवरी तक 2021 तक वित्तीय साक्षरता सप्ताह मनाया था आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास 25वें गवर्नर हैं। और रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर थे ओर्सवान स्मिथ, और पहले भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख। इतनी बात क्लियर बिठाओ। मारियो द्रागी किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो मारियो द्रागी इटली की राजधानी रोम है। रोम को शाश्वत शैत रक्तवर्ण वैश्या और किन नामों से जाना जाता है, ये आप कमेंट करेंगे। रोम इटली की राजधानी रोम है। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? मारियो द्रागी। क्लियर बेटा इतनी बात। अगली इंपॉर्टेंट बात है, सिएट के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? राणा दग्गुबती ये फिल्म कलाकार हैं। आप कमेंट करेंगे कि इससे पहले इसके ब्रांड एम्बेसडर और किसको बनाया गया था? सिएट का। अब आप बताएंगे कि एसर लैपटॉप बनाने वाली कंपनी है, इसका ब्रांड एम्बेसडर कौन है? लैपटॉप बनाने वाली कंपनी एसर का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? क्लियर है ना बताओ। अगली इंपॉर्टेंट बात है ISA इंटरनेशनल, इंटर के लिए लिखा मैंने, इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल सोलर एलायंस, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया महानिदेशक किसे चुना गया है? अजय माथुर को। याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है अजय माथुर। और ये विश्व का एकमात्र ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मुख्यालय भारत में और वर्तमान में इसके सदस्य देश 89 हैं। भारत के गुड़गांव में इसका हेडक्वार्टर है। क्लियर बिठाओ, इतनी बात याद रखेंगे। अगला है अरब देश का प्रथम मंगल मिशन किस देश ने छोड़ा है? तो UAE ने, यूनाइटेड अरब अमीरात। इसकी राजधानी आबू धाबी, यूनाइटेड अरब अमीरात। अरब देश का पहला मंगल मिशन किसने छोड़ा है? UAE ने। अभी हाल में ही संपन्न हुआ था ऑस्ट्रेलियन ओपन। याद रखेंगे, ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था 2021 का, तो जिसमें 9वीं बार ऑस्ट्रेलियन ओपन विजेता और 18वां ग्रैंड स्लैम नोवाक जोकोविच किसने जीता? बेटा नोट कर लीजिए, नोवाक जोकोविच। अगर नहीं दिखाई दे रहा हो तो आप इसको नोट कर लीजिए। नोवाक जोकोविच ने जीता, जो कि सर्बिया की राजधानी क्या है? बेलग्रेड। यूगोस्लाविया इसका पुराना नाम है सर्बिया का, जिसकी राजधानी है बेलग्रेड। और आप लोगों को एक बात और मालूम होगा कि 1961 में 1 सितंबर 1961 में गुटनिरपेक्ष देशों का पहला सम्मेलन यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में संपन्न हुआ था, और यूगोस्लाविया का वर्तमान नाम सर्बिया है। नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है। और ऑस्ट्रेलियन ओपन की महिला विजेता कौन रही? तो आप कहेंगे नाओमी ओसाका। कौन रही? जापान की नाओमी ओसाका। नोवाक और नाओमी याद रखेंगे 2021 के लिए। और ये किस देश की हैं? जापान की। और इन्होंने 4थी बार ग्रैंड स्लैम जीता है। इतनी बात क्लियर बिठाओ। अगला पॉइंट हमारे पास लिखा हुआ है कि भारत के कर्नाटक राज्य में लिथियम के भंडार मिले हैं। अभी भारत चाइना से लिथियम आयात करता था। अगर ये भंडार मिले हैं और यहाँ से भारत कुछ मामले में लिथियम के भंडारण के मामले में अगले देशों से उसको मंगाना नहीं पड़ेगा। तो लिथियम और एल्युमिनियम की मिश्र धातु से क्या बनता है? विमानों के पार्ट बनते हैं। और AMD ने खोजा है। तो अब आप AMD के बारे में लिखेंगे, इसकी स्थापना कब हुई और ये कौन सी संस्था है? AMD ने इसको खोजा है। किसने खोजा है? AMD ने। इसका फुल फॉर्म ही आप लिख के भेजेंगे। लिथियम से चार्जिंग बैटरी भी बनाई जाती है। लिथियम बैटरी कहते हैं, जैसे मोबाइल लैपटॉप वगैरह की जो बैटरी बनती है वो लिथियम से ही बनती है। क्लियर बिठाओ। भारत का प्रथम डॉल्फिन आप जानते हैं, गंगा की डॉल्फिन और नदियों में ये पाई जाती है।
तो भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर ये पटना में स्थापित किया जाएगा। और आप लोग सभी ये भी जानते होंगे कि जलीय जीव डॉल्फिन को जलीय जीव 2009 में घोषित किया गया था। और गंगा को राष्ट्रीय नदी 2008 में, गंगा को राष्ट्रीय नदी 2008 में। और एक और इम्पोर्टेंट बात है, आप सभी लोग ये भी पता होगा कि हाथी को विरासत पशु 2010 में घोषित किया गया था। हाथी को विरासत पशु 2010 में। राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव पश्चिम बंगाल में संपन्न होगा। और माँ योजना पश्चिम बंगाल राज्य की है, जिसमें 5 रुपये में भोजन दिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव हरियाणा में 2021 में। मेरा पानी मेरी विरासत ये भी हरियाणा में अभियान चलाया गया। हेल्प मी मोबाइल ऐप भी हरियाणा सरकार द्वारा चलाया गया। लोक कला उत्सव कहाँ संपन्न हुआ 2021 का, तो आप कहेंगे केरल में। लोक कला उत्सव 2021 कहाँ संपन्न हुआ, केरल में। संस्कृत उत्सव पश्चिम बंगाल, सरस्वती हरियाणा और लोक कला केरल। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी भारत करेगा, क्योंकि भारत ने इसके लिए सतत विकास के लिए 17 गोल निर्धारित किए हैं, उन जिनको भारत पाएगा। इसलिए सतत विकास का शिखर सम्मेलन 2021 में भारत में होगा। और 2021 में ही भारत में आप लोगों को मालूम होगा ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन होगा। ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका ब्रिक्स का सम्मेलन होगा। ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका में ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी भारत करेगा। आपको ये भी मालूम है कि ब्रिक्स शब्द जिम ओ नील ने दिया था। ब्रिक्स शब्द जब साउथ अफ्रीका सम्मिलित हुआ तो इसका नाम ब्रिक्स कर दिया गया। एलन बॉर्डर मेडल जो कि ऑस्ट्रेलिया द्वारा दिया जाता है, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर स्टीव स्मिथ को दिया गया। ऑस्ट्रेलिया विश्व की खेल राजधानी कहलाता है और इसकी मुद्रा है ऑस्ट्रेलिया डॉलर। और एक और इम्पोर्टेंट बात है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का प्रथम खिताब किसने जीता? ऋषभ पंत, इंडियन क्रिकेटर ऋषभ पंत ने जीता। और इन्होंने जनवरी माह का जीता है। अब आईसीसी हर महीने पे अवार्ड देगा किसी प्लेयर को, तो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जनवरी माह का ऋषभ पंत ने जीता। और ये भी कह सकते हैं कि ये पहला अवार्ड होगा किसी मंथ का, तो किसने जीता है? ऋषभ पंत ने। आईसीसी का स्थापना 1907 में हुई और मुख्यालय दुबई में है। तो अब आप ये कमेंट करेंगे दुबई किस देश का शहर है? दुबई किस देश का शहर है? हर क्वेश्चन के कमेंट का आप जवाब भेजा करें। प्रोफेसर DN झा एक इतिहासकार थे जिनका निधन हुआ, और इन्होंने हिंदू धर्म के बारे में भी, जो वैदिक संस्कृति थी उसके बारे में भी इन्होंने विवादित बयान दिया था। इन्होंने ये बयान दिया था कि जो वैदिक सभ्यता वाले हिंदू थे वो मांस भक्षण करते थे। और इन्होंने एक बयान और दिया था, मतलब इन्होंने ऐसा कहा था कि वहाँ पर राम मंदिर नहीं है। एक इतिहासकार हैं, इनका कहना ये था। और BN लाल का जबकि कहना था कि राम मंदिर के साक्ष्य मौजूद हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के प्रमुख थे BN लाल। ठीक है। भारत का 42वां आर्द्र भूमि स्थल वेटलैंड एरिया या रामसर स्थल त्योस्कर झील को घोषित किया है, जो कि लद्दाख में है। तो भारत में 42 वेटलैंड एरिया हो गए हैं, इतना आप याद रखेंगे। बी नारायण स्वामी ने इस्तीफा दिया। ये किस राज्य के या किस केंद्र शासित प्रदेश के CM थे? तो आप लोगों को मालूम है पुदुचेरी या पांडिचेरी। और यहाँ की उपराज्यपाल किरण बेदी थी, इनको भी हटा दिया गया था। और इनके स्थान पर तेलंगाना की जो राज्यपाल थी तमिलसाई सौंदरराजन को राज्यपाल बनाया गया था। इन्होंने कहा कि यहाँ की जो सरकार है उसको यहाँ विधानसभा में ये पेश करना पड़ेगा कि बहुमत है या नहीं। तो बहुमत पेश करने से पहले ही बी नारायण स्वामी ने इस्तीफा दे दिया था। और पुदुचेरी
एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है पुदुचेरी, एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो भारत के 3 राज्यों में और 4 स्थानों पर है। जैसे कि माहे नाम से केरल में, माहे नाम से केरल में, यनाम नाम से आंध्र प्रदेश में, यनाम नाम से आंध्र प्रदेश में, और कराईकाल और पुदुचेरी नाम से कहाँ पर है, तमिलनाडु में। तो कहने का मतलब आप ये कहेंगे कि जो पुदुचेरी एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो कि 3 राज्यों में है और 4 स्थानों पर है। अब आप ये कमेंट करेंगे कि पुदुचेरी में किस महान व्यक्ति का आश्रम भी है, उन्हीं के नाम पर उस आश्रम का नाम पड़ा है। तो जितने भी क्वेश्चन मैंने आपसे कमेंट में पूछे हैं आप उनके आंसर सेंड कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बड़े ध्यान से स्क्रीनशॉट लेंगे और आप इसको लर्न कर लेंगे जो भी क्वेश्चन पूछे हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।